आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एक एक लाइन जो है आपको एकदम सरल भाषा में बताया जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। प्रश्न क्या है? एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक ट्रेन है और 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक रेलगाड़ी है और वह एकदम समान दूरी तय कर रहा है। समान दूरी का मतलब 480 किलोमीटर पहली बार में भी गया, दूसरी बार में भी 480 किलोमीटर गया, लेकिन पहली वाला का चाल से दूसरा वाला जो चाल है वो 8 किमी प्रति घंटा क्या है? कम है। तो कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना, और माना में क्या लिखेंगे? यहाँ पर माना रेलगाड़ी की जो चाल है, माना क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेलगाड़ी की जो चाल है वो यक्स है। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? यक्स है। मतलब जो ट्रेन चल रही थी उसका चाल यक्स मान लिया गया। पहली शर्त की बात कर रहे हैं। और दूरी कितना तय किया है? यह दूरी जो है 480 किलोमीटर जो है 480 किलोमीटर दूरी तय किया है। अब कितना समय लगेगा? तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर सूत्र क्या है? तो समय का सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या है? चाल हो जाएगा। अब दूरी इसमें कितना तय किया है और चाल कितना है, और पहला टाइम इसमें T1 लिख देंगे। T1 बराबर, पहली शर्त है, दूरी कितना तय किया है? 480 किलोमीटर तय किया है और चाल कितना है उसका? यक्स है। तो यहाँ पर 480 बटा यक्स जो है इसका पहला समय निकल गया। अब ये जो चाल यक्स था, अब ये चाल में 8 किमी प्रति घंटा कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे माना जो रेलगाड़ी की चाल यक्स माना गया है, अब इसमें यक्स किलोमीटर प्रति घंटा चाल में यहाँ पर 8 किमी प्रति घंटा चाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये नीचे यहाँ पे लिखेंगे कि यदि चाल जो है 8 किमी प्रति घंटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? यदि, या लिख देंगे यदि चाल में 8 किमी प्रति घंटा 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। यहाँ पर लिखेंगे कम हो जाती है। चाल कितना कम हो जा रही है? 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। अब यहाँ 8 किमी प्रति घंटा जब चाल कम हो जाता है तो पहला जो चाल यक्स था उसमें से यक्स में से 8 कम हो जाएगा। तो चाल अब कितना हो जाएगा? तो पहला जो चाल यक्स था अब उसमें से ये 8 कम हो गया तो यक्स माइनस 8 हो जाएगा, चाल हो गया। और दूरी कितना तय करना है? तो दूरी उतना ही है 480 किलोमीटर। तो लिखेंगे दूरी बराबर लिखेंगे 480 किलोमीटर जो है आपका दूरी तय करना है। अब इसका समय निकालेंगे। इसका समय का सूत्र क्या होता है? तो समय बराबर इसका सूत्र लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा गया है सेम आपको नीचे रखना है। बस अंतर क्या है? इसमें दूरी आपका 480, इसमें भी दूरी 480, इसका चाल यक्स, इसका चाल यक्स माइनस 8, बस इसमें से 8 कम हो जाएगा। तो समय बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा यहाँ पर दूरी बटा, क्या लिखेंगे? दूरी बटा जो है चाल हो जाएगा। समय का सूत्र है दूरी बटा चाल। अब इसमें दूरी कितना है? तो 480 किलोमीटर है, लिखेंगे यहाँ पर 480 हो जाएगा। और चाल कितना है? तो यक्स माइनस 8 हो जाएगा। यह जो टाइम है वो T2 हो जाएगा, वो T1 था, यह T2 हो जाएगा। तो दो समय निकल गया। यहाँ पर चाल जो है यक्स था और यहाँ पे चाल यक्स माइनस 8 है, क्योंकि इसमें 8 किमी प्रति घंटा चाल कम हो जाता है। अब यहाँ प्रश्नानुसार में बताया गया है कि इनको समय का जो अंतर है वो 3 घंटा का अंतर है। यहाँ दोनों ट्रेनों के बीच का जो समय का अंतर हो रहा है वह लिखेंगे आपका प्रश्नानुसार। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार अगर देखेंगे तो दोनों का टाइमिंग जो है, यह चालों का अनुसार अगर टाइमिंग देखा जाए तो दूसरे वाले ट्रेन से और पहले वाले ट्रेन में आपका जो है यहाँ पर कितने समय का अंतर है? तो यहाँ पर जो दिया गया T2 माइनस T1 का अंतर कितना है? 3 घंटे का है। मतलब T2 में से T1 को अगर अंतर करेंगे टाइम तो 3 घंटे का यह अंतर हो रहा है। तो दूसरा वाला समय क्या है? दूसरा वाला समय कितना दिया है? 480 बटा में क्या है? यक्स माइनस 8 है। और ये T1 कितना है? 480 बटा में क्या है? नीचे यक्स है, बराबर क्या है? यहाँ पर 3 है। दोनों के समय का अंतर कितने घंटे का अंतर है? तो 3 घंटे का यह अंतर है। ये T2 का मान हो गया,
T2 मतलब जो दूसरी शर्त से हम लोग चल रहे थे ट्रेन का जो समय था, और ये T1 जो है पहले वाले ट्रेन का, अगर ये माइनस उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 घंटा अधिक हो जाएगा। माइनस था उधर जाके 3 घंटा प्लस जब होगा तो क्या हो जाएगा, 3 घंटा अधिक समय लगेगा। इसका जो समय इससे क्या हो जाएगा, 3 घंटे का अधिक समय लग जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो है कॉमन ले सकते हैं, कितना, 480 कॉमन ले लीजिए। जब 480 इसमें से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1/x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 1/x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है, अब हर बराबर नहीं है तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, ये 480 कोष्टक में, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, x माइनस 8 का गुणा करेंगे तो माइनस x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 माइनस 1 मिलकर के प्लस 8 हो गया। और x के गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 8 में x का गुणा करेंगे माइनस 8x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ध्यान देंगे गुणा कैसे हुआ, x के गुणा x में, x के गुणा माइनस 1 में, माइनस 8 के गुणा माइनस 1 में करेंगे प्लस 8। अब यह x प्लस है और x माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा 480 बचेगा, गुणे बचेगा 8 बचेगा, पूरे का बटा नीचे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 हो जाएगा। क्या क्या बचा है, 480 बच गया, 8 बच गया, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एक नम 3, 3 छक्के 18, 0 हो जाएगा। अब 160 का गुणा 8 में कर लिया जाएगा, और यहाँ से 3 एक नम 3 कट गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर। अब अगला लाइन जो लिखेंगे, अगले लाइन में क्या बनेगा, अब अगले लाइन को समझते हैं। अब अगले लाइन में लिखेंगे 160 बचा था, गुणे 8 बटा नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और बराबर क्या था, यहाँ पर 1 था। अब यहाँ दुघात समीकरण बना लेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस 8x बराबर, अब 160 का गुणा 8 में करेंगे तो 160 का गुणा जब 8 में हो जाएगा तो 1280 हो जाएगा, क्या बनेगा, 1280। 1280 जो प्लस में था पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। अब इसमें से अब गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 1280 आ जाए, गुणा करने पर कितना, 1280, और घटाने पर 8 आ जाए, तो यहाँ पर कैसे फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे 40 में से अगर 32 घटा दें, 40 में से 32 जाएगा, 8 हो जाएगा, एक्स हो गया माइनस 1280 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 40 में 32 का गुणा करेंगे तो 1280 आएगा, और 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब दुघात समीकरण को जो फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर 40 में एक्स का गुणा करेंगे ये होगा 40x होगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस 32x हो जाएगा, माइनस जो है 1280 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें 2 का जोड़ा लगा लेंगे, अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 40 हो जाएगा, x माइनस 40 प्लस इसमें से 32 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x माइनस 40 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में से बाहर किसको करेंगे तो x माइनस 40 वाले को बाहर करेंगे तो x माइनस 40 बाहर आ जाएगा, तो x प्लस जो है 32 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला यदि लिखेंगे, अगर पहला यदि की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यदि हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 40 बराबर जो है 0, 40 पक्षांतर होगा तो x बराबर माइनस 40 पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, यदि के नीचे तो लिख देंगे, पहला हमारा निकल गया। अब दूसरा यदि करेंगे तो दूसरा यदि क्या है, तो दूसरा यदि इसमें दिया है x प्लस 32 बराबर क्या है, 0 है, 32 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 32 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 32 था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 32 हो जाएगा। अब ट्रेन का चाल माइनस में नहीं होता, याद रखेंगे, जो ट्रेन होते हैं, रेलगाड़ी होते हैं, इसका चाल जो है माइनस में नहीं होगा। यहाँ x का 2 मान निकला है, एक 40 निकला है और एक माइनस 32 निकला है, तो 40 वाला मान को असंभव कर लेंगे, क्योंकि यह माइनस में आ गया, कभी यह मान संभव नहीं हो सकता है, इसलिए असंभव, क्योंकि ट्रेन की चाल माइनस में नहीं चलती है। तो नीचे अतः क्या लिखेंगे, आपका अतः लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल क्या माना गया था, तो लिखेंगे आपका माना अतः जो है रेलगाड़ी की जो चाल माना गया था, माना रेलगाड़ी की जो चाल है उसको x माने थे, x, और x का मान कितना आया था, तो x का मान 40 आ गया, 40 किमी प्रति घंटा। x मान क्या लिखेंगे यहाँ पर, 40 किमी प्रति घंटा जो है ट्रेन का जो है या रेलगाड़ी की जो चाल बात है, तो यहाँ 40 किमी प्रति घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको फैक्टर कैसे किया गया, समीकरण कैसे बनाया गया, एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।